वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के मंडी में बीजेपी युवा मोर्चा की युवा विजय संकल्प रैली से करेंगे खिताब। रैली में 1 लाख से ज्यादा नौजवानों की शिरकत मुतवक्का है। कारकुनों के साथ साथ नौजवान भी नजर आ रहे हैं पुरजोश। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के बिहार दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन। आज सरहदी चौकियों की इमारतों का इफ्तिताह करने के साथ वजीर दाखिला बीएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरलों के साथ सरहदी सलामती पर एक जायजा मीटिंग करेंगे। वजीर दाखिला बीजेपी कारकुनों से भी मुलाकात करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के फोरम के आलमी रहनुमाओं से करेंगे खिताब। कबल आज़ी डॉक्टर जयशंकर ने इंडो पैसिफिक क्वाड मीट में शिरकत की। इंसानी इमदाद और डिजास्टर रिलीफ पार्टनरशिप के रहनुमा खतूत पर दस्तखत किए गए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 2020-21 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार करेंगी तक़सीम। एनएसएस का आगाज रज़ाकाराना कम्युनिटी सर्विस के जरिए तलबा की शख्सियत और किरदार को बेहतर बनाने के बुनियादी मकसद से किया गया था। ईरान में अब तक हिजाब मुखालिफ पुरतशद्दुद मुजाहिरों में तकरीबन 50 अफराद हलाक। अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस मुजाहिरीन के खिलाफ गैर जरूरी ताकत का इस्तेमाल न करने पर दिया जोर। भारत ने 3 मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेटों से दी शिकस्त। रोहित शर्मा ने शानदार कारकर्दगी का किया मुजाहिरा। 20 गेंदों पर 46 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच दिए गए करार। सीरीज 1-1 से हुई बराबर। मारूफ टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर ने टेनिस को कहा अलविदा। फेडरर का टेनिस करियर लेवर कप में शिकस्त के साथ हुआ खत्म। लेवर कप उनके करियर का था आखिरी टूर्नामेंट। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के मंडी में बीजेपी युवा मोर्चा की युवा विजय संकल्प रैली से खिताब करेंगे। रैली में रियासत भर से 1 लाख से ज्यादा नौजवानों की शिरकत मुतवक्का है। पार्टी के आम कारकुनों के साथ साथ रियासत के नौजवान भी मंडी में होने वाली इस रैली से काफी पुरजोश हैं। हिमाचल प्रदेश में इस साल के आखिर में होने वाले मुमकिन असेंबली इंतखाबात के पेश नजर आज की रैली बहुत अहम समझी जा रही है। और जैसे कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के मंडी में बीजेपी की युवा विजय संकल्प रैली से खिताब करेंगे। इस रैली का इनेकाद बीजेपी युवा मोर्चा ने किया है। हिमाचल प्रदेश में इस साल के आखिर में होने वाले मुमकिन असेंबली इंतखाबात के पेश नजर बीजेपी की तैयारियां जोरों पर हैं। पार्टी का युवा मोर्चा मंडी में युवा विजय संकल्प रैली निकालने जा रहा है और इस रैली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब सुनने के लिए रियासत भर से 1 लाख से ज्यादा नौजवानों के आने की उम्मीद है। पहली बार ऐसा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में कि किसी मोर्चे की रैली में प्रधानमंत्री आ रहे हों। प्रैक्टिकली अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में हर बूथ पे 20 युवा खड़े हैं। वो 20 के 20 युवा जो हैं वो इस रैली में आएंगे। इसीलिए हमने जो टारगेट रखा है 1 लाख रखा है। बीजेपी का रियासत में नौजवानों पर बहुत जोर है। यही वजह है कि पार्टी के युवा मोर्चा के हर बूथ से 20 नौजवानों को जोड़ा है। पार्टी का मानना है कि बूथ को मजबूत करके बीजेपी हिमाचल में इंतखाबात के बाद दोबारा इक़्तिदार में वापसी करेगी। इसलिए पार्टी वज़ीर आज़म की क़यादत में मरकजी हुकूमत की नौजवानों के लिए चलाई जा रही स्कीमों के साथ साथ रियासती हुकूमत की स्कीमों को भी फरोग़ दे रही है। पिछले 1.5 वर्षों से लगभग इस रैली के निमित्त जो हैं वो तैयारियां हिमाचल प्रदेश में चली हुई हैं। 24 सितंबर को इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता जो हैं वो हिमाचल प्रदेश, एक छोटा सा प्रदेश, एक पार्टी का एक मोर्चा, और उस मोर्चे की रैली में नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। जो हमारी सांस्कृतिक प्रोग्राम के साथ जो हमारा कल्चर है हिमाचल प्रदेश का,
प्रत्येक मंडल से जो है लोग उसकी वेशभूषा में वाद्य यंत्रों के साथ में जो है कल की जो हमारी विजय संकल्प रैली है उसके दृष्टिगत जो है लोग आ रहे हैं। वहीं वजीर-ए-आज़म की मंडी में होने वाली रैली से पार्टी के आम कारकुनों के साथ साथ रियासत के नौजवान भी काफी पुरजोश हैं। सर पहले तो मोदी जी का वेलकम है मंडी में, हम भव्य स्वागत करेंगे मोदी जी का। और मोदी जी धन्यवाद आपका इतना कुछ हमारे लिए करने के लिए। हमको बहुत खुशी हो रही है कि हमारे इलाके में यहाँ मंडी में मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे यहाँ आ रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई हाँ मंडी में मोदी जी आ रहे हैं और उनके भव्य स्वागत के लिए हम तत्पर रहेंगे। जो भी हमसे छोटा मोटा काम होगा हम उसको करेंगे और हमको बहुत खुशी हो रही है। हम उनका बहुत अच्छे से स्वागत करेंगे और वो युद्ध के लिए बहुत अच्छे से कार्यक्रम कर रहे हैं। जाहिर है कि इस वक्त बीजेपी हिमाचल में हुकूमत में है और पार्टी आवाम को डबल इंजन वाली हुकूमत के फायदे बताने की कोशिश कर रही है। ऐसे में अब इलेक्शन ज्यादा दूर नहीं तो पार्टी को लगता है कि नौजवानों की हिमायत इंतखाबात के बाद इक़्तिदार को बरकरार रखने में काफी मददगार साबित हो सकती है। हिमाचल में विधानसभा चुनावों के ऐलान से पहले बीजेपी की युवा विजय संकल्प रैली जाहिर है युवा केंद्र में है, जिनके जरिए बीजेपी राज्य में अपनी पैठ को और मजबूत करना चाहती है, जिससे आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की राह आसान हो सके। कैमरामैन संजय जैना के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, मंडी, हिमाचल। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में साल 2020-21 के लिए नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड पेश करेंगी। NSS एक मरकजी स्कीम है जिसका आगाज 1969 में रजाकाराना कम्युनिटी सर्विस के जरिए तलबा और नौजवानों की शख्सियत और किरदार को बेहतर साँचे में ढालने के साथ किया गया था। NSS की नजरियाती बुनियाद महात्मा गांधी के नजरियात से मुतासिर है। NSS का नज़्मुल ऐन है कि खुद से पहले आप, जैसे कि अंग्रेजी में नॉट मी बट यू कहते हैं। NSS के रजाकार समाजी अहमियत के हामिल मसाइल पर काम करते हैं जो बाकायदा और खुसूसी कैंप सरगर्मियों के तवस्सुत से कम्युनिटी की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए तैयार होते रहते हैं। वहीं कल अपने बिहार के दौरे के पहले ही दिन मरकजी वज़ीर दाखिला ने पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में जन भावना की रैली से खिताब किया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ मखलूत हुकूमत बनाकर बिहार के लोगों को धोखा दिया है। उन्होंने नीतीश कुमार पर कुर्सी के लिए रियासत के अवाम को धोखा देने का इल्जाम लगाया। अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव खुद गर्जी और इक़्तिदार की सियासत कर रहे हैं, जबकि बीजेपी अवाम की खिदमत और तरक्की के लिए काम करती है। इसके साथ ही मरकजी वज़ीर दाखिला ने किशनगंज में बीजेपी मेंबरान पार्लियामेंट, MLA और साबिक वुज़रा के साथ मीटिंग की और आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने रियासती बीजेपी के सीनियर लीडरों से भी मुलाकात की। वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे बिहार का आज दूसरा और आखिरी दिन है। वो आज 4 मुआयना सरहदी चौकियों फतेहपुर, पैकटोला, बेरिया, आमगाची और रानीगंज की इमारत का इफ्तिताह करेंगे। अमित शाह जिले में BSF कैंप में BSF, SSB, ITBP के डायरेक्टर जनरल के साथ सरहदी सलामती से मुतालिक जायजा मीटिंग भी करेंगे। दिल्ली रवाना होने से पहले वज़ीर दाखिला किशनगंज के माता गुजरी कॉलेज में आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में मुनक़िद सुंदर सुभूमि प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। वज़ीर दाखिला बूढ़ी काली मंदिर में पूजा भी करेंगे। और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जुमे की शाम किशनगंज में बिहार बीजेपी के कोर ग्रुप की मीटिंग की और मेंबरान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली और मरकजी वुज़रा के साथ आइंदा इंतखाबात पर पार्टी की हिकमत अमली का भी जिक्र किया। पाटलिपुत्र से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट और साबिक मरकजी वज़ीर राम कृपाल यादव ने कहा कि वज़ीर दाखिला अमित शाह बीजेपी के सबसे बड़े हिकमत अमली साज हैं और उनका तजर्बा पार्टी के लिए बहुत काम आता है। उन्होंने लीडरों के साथ मीटिंग में बीजेपी को जमीनी सतह पर तैयार करने और 2024 और 25 में बिहार में बड़ी कामयाबी दर्ज करने के लिए तैयार रहने को कहा। हमारे नुमाइंदे राजेश राज ने किशनगंज में साबिक मरकजी वज़ीर राम कृपाल यादव से खुसूसी बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में संचार भरने का काम करते हैं।
उन चुनौतियों से कार्यकर्ताओं को दूर करने के लिए और नेताओं को रिचार्ज करने के लिए वो बिहार में सीमांचल की यात्रा पर हैं। किशनगंज में सांसदों और विधायकों के साथ उन्होंने बैठक की है। बैठक का क्या लब्बो-लुआब रहेगा ये हम जानेंगे पाटलिपुत्रा के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव से। क्या टिप्स दिया विधायकों और सांसदों को अमित शाह जी ने? किला फतह करना है। एक्चुअली टारगेट तो है ही है किला फतह करने का निश्चित तौर पे, और खास तौर पर जहां तक आदरणीय अमित शाह जी को मैं जान रहा हूं, एक कुशल संगठन करता है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और भले ही गृह मंत्री के रूप में अच्छा काम कर रहे हैं, देश को एक नई ताकत, नई रोशनी दी है, उसके अलावे पार्टी को जो ताकत उन्होंने दी है और आज भी दे रहे हैं बिहार जैसे प्रदेश को भी, निश्चित तौर पर उसका बड़ा सार्थक परिणाम निकलने वाला है। हमारे सामने चुनौतियां हैं, उसका मुकाबला हम लोग करेंगे और निश्चित तौर पर 2024 और 2025 में जो मूल मंत्र दिया है माननीय हमारे आदरणीय अमित शाह जी ने, उस मूल मंत्र के साथ हम लोग फतह करेंगे, विजय प्राप्त करेंगे। विधानसभाओं में प्रवास करने का, कार्यकर्ताओं से रूबरू होने का क्या कुछ टिप्स? नहीं, बात दरअसल ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सालों भर अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज करते रहती है और काम देते रहती है। जो काम ऑलरेडी संगठन का जो स्वरूप है और काम है, उसी काम को तेजी के साथ मार्गदर्शन भी देने का काम किया है। बूथ मजबूत होगा तो हम स्वाभाविक तौर पर मजबूत होंगे, और बूथ सशक्तिकरण हमारी पार्टी का मूल मंत्र है, उसी को और मजबूत करने के लिए उन्होंने टिप्स दिया है। बीजेपी के सांसद और विधायक विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे, प्रवास करेंगे, बिहार में बीजेपी की सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन राकेश के साथ किशनगंज बिहार से राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह 7 अक्टूबर को सिक्किम की राजधानी गंगटोक में मशरक़ी और शुमाल मशरक़ी खित्ते की डेयरी कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। कॉन्फ्रेंस का मौजू है जंगी मशरक़ी और शुमाल मशरक़ी इलाका डेयरी कोऑपरेटिव चैलेंजेस और मौक़ों की तलाश है। इसका मकसद मशरक़ी और शुमाल मशरक़ी खित्ते की मकामी बरादरियों के फ़ायदे के लिए कोऑपरेटिव एक्टिव सिस्टम को मजबूत करना है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका के दौरे पर हैं। वज़ीर ख़ारजा आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के स्टेज से आलमी लीडरों से खिताब करेंगे। 77वें अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास का इस साल का मौजू है एक तारीख़ी लम्हा, आपस में जुड़े चैलेंजों की तब्दीली का हल। वज़ीर ख़ारजा एक ख़ास प्रोग्राम इंडिया एट 75 शोकेसिंग इंडिया UN पार्टनरशिप इन एक्शन से भी खिताब करेंगे, जो भारत की तरक्की के सफ़र को उजागर करता है। काबिल ज़िक्र है कि इससे कबल कल न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के मौके पर वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने पैसिफिक क्वाड मीटिंग में हिस्सा लिया। इस मीटिंग में क्वाड इंसानी इमदाद और डिज़ास्टर रिलीफ पार्टनरशिप के लिए रहनुमा खतूत पर दस्तखत किए गए। भारत ने बच्चों की शरह अमवात को कम करने की सिमत में तेजी से कदम उठाए हैं और इसी वजह से मुल्क में बच्चों की शरह अमवात में काफ़ी कमी दर्ज की गई है। मरकजी सेहत के वजीर मनसुख मांडविया ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारत ने बच्चों की शरह अमवात में कमी लाने में अहम हुसूलियाबी हासिल की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत भारत बेहतर तैयारी, मजबूत मरकज़ और रियासत की शराकतदारी और सेहत कारकुनान की खिदमात के साथ बच्चों की शरह अमवात के SDG 2030 के हदफ को मुकम्मल करने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को पेश किए गए तहाइफ की नीलामी जारी है और ये 2 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसमें 1222 यादगारें शामिल की गई हैं। तोहफे की कम से कम बुनियादी कीमत जो है वो 100 रुपये है और ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपए रखी गई है। ये तहाइफ नेशनल म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में नुमाइश के लिए रखे गए हैं। और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने पंजाब हुकूमत पर 2000 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया है। ये जुर्माना माहौलियात को नुकसान पहुंचाने वाले ठोस और
माया फुजला का इंतजाम न करने पर लगाया गया है। एनजीटी के चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की सरबराही वाली बेंच ने भी इस मामले में पंजाब हुकूमत की सरजनिश की है। इससे कबल भी एनजीटी ने पंजाब हुकूमत पर 50 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया था। ये जुर्माना भी माहौलियात की खिलाफ वर्जी पर लगाया गया था। पंजाब में जितना कचरा पैदा हो रहा है, इसका इंतजाम इससे बहुत कम है। कचरा पैदा करने और इसके इंतजाम में बड़े फर्क की वजह से एनजीटी ने हुकूमत से इक़दामात करने को कहा था। एनजीटी की हिदायत के बाद भी हुकूमत ने इसे संजीदगी से नहीं लिया। और डॉक्टर राजीव बहल को आईसीएमआर का डायरेक्टर जनरल मुकर्रर किया गया है। आईसीएमआर में उनकी मियाद 3 साल होगी। इससे पहले डॉक्टर राजीव बहल आलमी सेहत तंजीम में अपने फराइज अंजाम दे रहे थे। मुल्क के बुलंद तरीन मकाम लेह जिले में बैंकों के 100% डिजिटलाइजेशन का हदफ हासिल कर लिया गया है। ये काम तकरीबन 1 साल में मुकम्मल हुआ है। मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाका लद्दाख के लिए मुशीर उमंग नरोला ने कहा है कि डिजिटल कारी मुआशरे की तरक्की की निशानदही करती है। नवरात्रि का त्यौहार मुल्क की हर रियासत में मनाया जाता है, लेकिन इस त्यौहार पर जो जोश और खरोश गुजरात में नजर आता है वो कहीं और नजर नहीं आता। यहाँ 9 दिनों तक गरबा डांस की एक खुसूसी तकरीब मुनक़िद की जाती है। इन खास दिनों पर आप गुजरात को गरबा की रोशनियों में शराबोर और बेहतरीन अंदाज में सजा हुआ देख सकते हैं। नवरात्रि से पहले ख़वातीन गरबा की तैयारी के लिए रिवायती लिबास खरीद रही हैं। और साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर जितेंद्र सिंह ने पेंसिल्वेनिया और पीटर्सबर्ग में मुनक़िद ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बैनुल-अक़वामी बिरादरी से कहा कि भारत साफ तवानाई के शोबे में अहम शिराकत दारी के साथ अपनी तवानाई के इस्तेमाल में तब्दीली करने की सिमत काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत 2070 तक खालिस सिफर इखराज का हदफ हासिल कर लेगा। उन्होंने कहा कि भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट गैर हयातियाती तवानाई पैदा करने की सलाहियत तक पहुंचने, अपनी तवानाई की ज़रूरियात का 50% काबिल तजदीद ज़राए पर मुंतकिल करने और कुल तखमीना शुदा कार्बन के अखराज को 1 बिलियन टन तक कम करने पर इत्तफाक़ राय का इजहार किया है। India has been continuously striving towards transforming the energy landscape of the country with a significant clean energy share. And some of our avowed objectives are as follows. By 2030, India has agreed to reach 500 gigawatt non-fossil energy capacity, shift 50% of energy requirements to the renewable energy or renewable sources, lower overall anticipated carbon emission by 1 billion tons, reduce carbon intensity of the economy by 45%, and finally achieve net zero emissions by the year 2070. हिमाचल प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस सिलसिले में भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार और इलेक्शन कमिश्नर अनूप चंद्र पांडे की क़यादत में इलेक्शन कमीशन की एक आला सतही टीम हिमाचल में है। रियासत में होने वाले असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए 8 रुकनी टीम शिमला के 3 रोज़ा दौरे पर है। इस मौके पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि हमने तमाम सियासी जमातों के साथ मीटिंग की और उनसे साफ और शफाफ इलेक्शन कराने के बारे में मालूमात हासिल की। नीज रियासत के चीफ सेक्रेटरी, डीजी और हेल्थ सेक्रेटरी से मीटिंग के बाद सूरत हाल मालूम की गई। आज हमने सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में मीटिंग की थी। सभी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके यहाँ के पदाधिकारी लोग आए थे। सबसे पहले उनसे हम लोगों ने जानकारी ली थी कि उनकी क्या कहना है, कैसे स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव हो। और उसके बाद स्टेट के चीफ सेक्रेटरी साहब, डीजी साहब, हेल्थ सेक्रेटरी साहब से हमने बातचीत की। अभी सभी डीसीज और एसपी से बात करेंगे, पूरी किस तरह से निष्पक्ष चुनाव हो, किस तरीके से बच्चे खासतौर से जो ये 18+ वोटर्स बने हैं वो कैसे बाहर निकलें। जब 80 से ऊपर वाले व्यक्ति आ सकते हैं तो वो क्यों नहीं आ सकते।
बैनुल-अक़वामी खबरों की बात करें तो ईरान में हिजाब के खिलाफ जारी मुजाहरे मजीद पुरतशद्दुद हो गए हैं। इन मुजाहरों में अब तक 50 अफराद हलाक हो चुके हैं। ईरान में मुजाहरे गुज़िश्ता हफ्ते शुरू हुए थे जब 22 साला महसा आमनी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। महसा आमनी की मौत के बाद मुल्क भर में सख्त हिजाब कानून को लेकर लोग नाराज हैं। तशद्दुद की ये आग 80 शहरों तक फैल गई है। काबिल जिक्र है कि हिजाब के खिलाफ मुजाहरे सबसे पहले ईरान के शहर कुर्दिस्तान में पुलिस की हिरासत में महसा आमनी की हिलाकत के बाद शुरू हुए थे, लेकिन देखते ही देखते दारुल हुकूमत तेहरान समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में ये मुजाहरे शुरू हो गए। 22 साला महसा आमनी को पुलिस ने हिजाब न पहनने पर हिरासत में ले लिया था और इस दौरान उनकी मौत हो गई। ईरान में हुकूमत के खिलाफ बढ़ते हुए मुजाहरों के पेश नज़र इंटरनेट तक रसाई पर सख्त पाबंदी आयद कर दी गई है। और इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस से अपील की है कि वो मुजाहिरीन के खिलाफ गैर ज़रूरी ताकत का इस्तेमाल ना करें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान ने न्यूयॉर्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने मज़ीद मुजाहिरों को रोकने के लिए ईरानी अवाम से सब्र व तहम्मुल से काम लेने की पुरजोर अपील की है। और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे T20 मैच में 6 विकेटों से शिकस्त दे दी है। इस जीत के साथ ही सीरीज भी 1-1 से बराबर हो गई है। बारिश से मुतासरा मैच में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्ररा 8 ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर 90 रन बनाए। मैथ्यूज ने 43 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली, वहीं एरॉन फिंच ने 31 रन बनाए। जवाब में भारत ने 7.2 ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर मुकर्ररा हदफ हासिल कर लिया। कप्तान रोहित शर्मा ने 46 रन की नॉट आउट इनिंग खेली, वहीं दिनेश कार्तिक ने 8वीं ओवर में 1 छक्का और 1 चौका लगाकर मैच को इख्तिताम तक पहुंचा दिया। रोहित शर्मा को उनकी इनिंग्स के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। 3 T20 मैचों की सीरीज का फैसला कुन मैच 25 सितंबर को हैदराबाद में खेला जाएगा। और भारतीय हॉकी टीम के साबिक कप्तान दिलीप टर्की हॉकी इंडिया के नए सदर मुंतखब किए गए हैं। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने टर्की और उनकी टीम के इंतखाब की मंजूरी दे दी है। दिलीप टर्की ने सदर मुंतखब होने के बाद COA और FIH का शुक्रिया अदा किया है। हॉकी इंडिया के इंतखाबात 1 अक्टूबर को होने थे, लेकिन जुमे को नताइज का ऐलान कर दिया गया क्योंकि सदारती ओहदे के लिए टर्की के अलावा कोई उम्मीदवार नहीं था। उत्तर प्रदेश हॉकी एसोसिएशन के सरबराह राकेश कतियाल और हॉकी झारखंड के भोलानाथ सिंह ने भी सदारती ओहदे के लिए कागजात नामजदगी दाखिल किए थे, लेकिन दोनों ने बाद में अपनी दरख्वास्तें वापस ले ली थी। दिलीप टर्की का ताल्लुक उड़ीसा से है। उन्होंने 1995 में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया था। और दुनिया के मायानाज टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर ने जुमे को लेवर कप में अपने करियर का आखिरी टूर्नामेंट हारने के बाद टेनिस से रिटायरमेंट ले लिया है। इस फाइनल टूर्नामेंट में फेडरर ने राफेल नडाल के साथ जोड़ी बनाई थी। फेडरर को अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो और जियाक्साक के खिलाफ इस मैच में 4-6, 7-6 और 11-9 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। रॉजर फेडरर के बाद काफ़ी हद तक जज्बाती भी नजर आए। टेनिस कोर्ट के दरमियान में ही खड़े होकर उन्होंने अपने दोनों हाथ उठाकर लोगों का खैर मकदम किया। इस दौरान राफेल नडाल भी फेडरर की अलविदाई लम्हात को महसूस करते हुए जज्बाती हो गए। और नाज़रीन, अब एक नज़र डाल लेते हैं दिल्ली से शाया हुए उर्दू के अखबारात पर। दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रोजनामा इनकलाब की सुर्खियों पर, जिसके सफ़ा अव्वल की एक अहम सुर्खी है RSS के सरबराह मोहन भागवत ने बयान दिया है कि झगड़े फसाद से हर कोई परेशान है, हम खुले दिल से आगे बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान के अलावा कोई मुल्क खुशहाल नहीं, इसलिए हमें अखंड भारत के लिए काम करना होगा। उनका ये बयान इसमें शाया हुआ है। अगली खबर जो इसमें ली गई है वो आपको बता दें कि दिल्ली में मुसलसल बारिश हो रही है। इसी खबर को अखबार ने शाया किया है। दिल्ली में मुसलसल बारिश से लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। दरअसल जगह जगह पर पानी जमा हो गया है और ट्रैफिक जाम की भी सूरत हाल पैदा हो रही है।
इसी अखबार के आलमी सफ़े से जो हमने खबर ली है वो है सदर व्लादिमीर पुतिन का 3 लाख नई भर्तियों का हुक्म। रूस की यूक्रेन के खिलाफ शदीद जंग की तैयारी के हवाले से ये खबर इसमें शाया हुई है। और अखबार के स्पोर्ट्स के सफ़े से हमने यहाँ पर खबर ली है जहाँ झूलन को अलविदाइया, हिंदुस्तानी खातून टीम क्लीन स्वीप करने उतरेगी। तो ये थी रोज़नामा इनकलाब की सुर्खियाँ। और अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियों पर, जहाँ इसके अखबार से हमने जो खबर ली है वो है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बयान को इसमें शाया किया गया। उन्होंने कहा है कि पानी और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़्यादा संजीदगी से काम करने की ज़रूरत है, ये उन्होंने बात कही है। इसके अलावा इसके आलमी सफ़े से हमने यहाँ पर एक खबर ली है, दहशतगर्दी व इंतहा पसंदी पर दोहरा मेयार कबूल नहीं है। ब्रिक्स ममालिक के वज़राए ख़ारजा का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मुलाकात के दौरान इज़हार ख़याल। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। और अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही ख़त्म पज़ीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।